जय श्री कृष्ण। गीता में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया गया है जिसकी जड़ें, मूल ऊपर की ओर, ऊर्ध्व की ओर है और पत्तियां, तने, शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो उस वृक्ष का उल्लेख गीता के 15वें अध्याय के पहले ही श्लोक में किया गया है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु, वासुदेव भगवान, वही नित्य हैं और अनंत हैं, सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में विराजने वाले, सगुण रूप से वास करने वाले, इस कारण से ऊर्ध्व नाम से विष्णु जाने जाते हैं। उसके नीचे जो शाखाएं हैं वह ब्रह्म है, ब्रह्मा, और जो पत्तियां इस वृक्ष में लगी हुई हैं वह सब हमारे वेद, उपनिषद और वेदांग हैं। तना यह संसार है। तो यह संसार रूपी वृक्ष है जो उल्टा दिखाया गया है। हमारे लिए तो उल्टा है, परंतु अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो सबका मूल आधार विष्णु, वह वासुदेव श्री कृष्ण है। वह सबसे ऊपर है, मूल में वही है, और जो शाखाएं हैं इस वृक्ष की वो ब्रह्म है, और जो पत्तियां हैं वह वेद और वेदांग हैं, तना हम सब हैं। तो ऐसा कोई वृक्ष लौकिक रूप से तो दिखाई नहीं देता जो उल्टा हो, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ और मूल ऊपर की तरफ हो। परंतु संसार में अफ्रीका में बाओबाब नाम से एक वृक्ष पाया जाता है जो बहुत कुछ वैसा ही दिखता है जैसा गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है। इसको देखने पर, दूर से देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे किसी ने वृक्ष को उल्टा करके रख दिया हो, जैसा कि गीता में 15वें अध्याय में बताया गया है। तो कहना इसमें यही चाह रहे हैं कि हम सबका मूल आधार वह वासुदेव श्री कृष्ण ही है, और उनसे जो नेक्स्ट लेवल पे नीचे आते हैं, अधः लेवल पे आते हैं, उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। और इसी ब्रह्म को या ब्रह्मा को जो पत्तियां लगी होती हैं वह वेद और वेदांग हैं। उन्हीं से, वेद और वेदांग से ही इस संसार रूपी वृक्ष का पालन पोषण होता है। पत्तियों से ही तो वही भोजन बनता है जो आज की साइंस की भाषा में कहते हैं कि क्लोरोफिल फूड का निर्माण होता है। पूरे वृक्ष का संचालन वहीं से होता है, पत्तियों के माध्यम से ही। तो लेकिन जड़ तो हमारी सब वही है ना, योगेश्वर श्री कृष्ण। जड़ों को याद रखें, ब्रह्म को याद रखें, पत्तियों को।